आगे बात करते हैं धोलावीरा की। धोलावीरा में एक वर्ड अपन को ट्रिक के रूप में याद रखना है, धोला। धोला का अर्थ होता है सुंदर या गोरे। जो गोरे होते हैं हमेशा सुंदर होते हैं। सुंदर से तात्पर्य अपन लेंगे कि एक जगह है सुंदर, बहुत ही सुंदर जगह। अब सुंदर जगह को देखकर तो भगवान प्रसन्न ही होते हैं, भगवान प्रकट होते हैं। भगवान को अपन ने पिछले वीडियो में देखा था कि उनको कहा था जगपति। अब भगवान प्रकट होंगे तो वहाँ रहने के लिए कौन आएंगे? गुरु। अब भगवान प्रकट हुए मतलब जगपति। जगपति प्रकट हुए, भगवान प्रकट हुए तो इस क्षेत्र को बहुत अधिक रोचकता प्राप्त हुई। जगपति से अपन को याद रखना है जगपति जोशी। जगपति जोशी द्वारा धोलावीरा स्थल की खोज की गई थी 1967 एंड 68 में। अब जब जगपति आ गए, भगवान आ गए, तो वहाँ गुरुओं को स्थल मिल गया। अब गुरु में अपन ने लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर, परंतु अपन को रविंद्र याद रखना है। पिछले वीडियो में मतलब वनावली में अपन ने रविंद्र सिंह बिष्ट को लिखा था, उसी प्रकार धोलावीरा में भी रविंद्र सिंह बिष्ट को लिखेंगे। गुरु आए मतलब रविंद्रनाथ टैगोर की जगह अपन रविंद्र सिंह बिष्ट लेंगे। उन्होंने क्या किया? इस क्षेत्र का उत्खनन किया, इस क्षेत्र को बढ़ावा दिया। 1991 में रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा इस धोलावीरा स्थल का उत्खनन किया गया। उत्खनन होने के बाद अब जहाँ गुरु और भगवान एक साथ आएंगे तो अन्य रोचकता तो मिलेगी। धोला से अर्थ मैंने बताया गोरे। गोरे जो इंग्लैंड के निवासी, उनका एक खेल था क्रिकेट। वहीं से क्रिकेट का पुनरुत्थान हुआ है, उत्थान वहीं से हुआ है। इसलिए धोलावीरा में एक नई चीज़ सामने आई, वो थे स्टेडियम के साक्षी। अपन को क्रिकेट ना मानकर अपने को एक स्टेडियम के साक्षी देखे गए जो धोलावीरा से प्राप्त हुए। धोलावीरा को मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में बताया था। अब जैसे गुजरात के स्थल में मैंने बताया था लो धोले रंगरो प्रभाव अटेसु देखो, जो कि कहाँ से थे? गुजरात से। आगे देखते हैं कि भाई क्रिकेट का स्टेडियम है तो स्टेडियम घास के बिना तो कैसा होगा। अब स्टेडियम में अत्यधिक रोचकता लाने के लिए उन्होंने क्या किया? घास लगाने के लिए उनको पानी तो कहीं ना कहीं से चाहिएगा। पानी के लिए नहरों और बांधों के साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुए? धोलावीरा से। नहर और बांध के साक्ष्य जल संग्रहण के लिए धोलावीरा से प्राप्त हुए। अब नहर और बांध के द्वारा पानी आया और स्टेडियम में क्या आई? घास आने के बाद वहाँ क्रिकेट खेला जाने लगा। क्रिकेट खेलेंगे तो रन वगैरह काउंट तो करने पड़ेंगे, इसलिए वहाँ पर क्या लगाया गया? स्कोर बोर्ड, सूचना पट। अब धोलावीरा में सूचना पट के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिसमें सैंधव लिपि मतलब ब्राह्मी और खरोष्ठी। ब्राह्मी का अर्थ है बाएं से दाएं और खरोष्ठी का अर्थ है दाएं से बाएं। मतलब कि ब्राह्मी में बताया गया कि बाएं से दाएं वर्ड लिखे जाते थे और फिर वापस नीचे की लाइन में दाएं से बाएं लिखे जाते थे। इस प्रकार सर्पाकार ये जो लिपि थी वह सैंधव लिपि थी। आगे देखते हैं कि इन सबसे हटके एक चीज़ सबसे प्रमुख है, वो है धोलावीरा का नगर विभाजन। बहुत इम्पोर्टेंट है इसका नगर विभाजन। पूरी सैंधव सभ्यता में नगर विभाजन में सिर्फ दो रूप दिखाई देते हैं, जो होता है दुर्ग टीला और नगर टीला। परंतु नगर विभाजन में धोलावीरा में एक नया रूप जुड़ गया, मध्यमा। अब मध्यमा से क्या तात्पर्य लिया गया कि अन्य स्थानों पर सैंधव सभ्यता में दुर्ग टीला और नगर टीला तो कॉमन था, हर जगह दुर्ग टीला और नगर टीला दिखाई देता था। परंतु धोलावीरा एकमात्र ऐसा स्थल था जिसमें तीसरा रूप दिखाई गया नगर विभाजन का, जो कि नया था। उसमें व्यापारिक वर्ग रहते थे या व्यापारी वर्ग निवास करते थे। दुर्ग टीला से तात्पर्य है कि वहाँ पर प्रशासनिक वर्ग रहा करते थे।
और नगर टीले से तात्पर्य है कि जन सामान्य वर्ग निवास करते थे। एक बात और कि ये जो धौलावीरा है 2001 के भूकंप के दौरान ये नष्ट हो गया। भूकंप आने के कारण यह क्षेत्र नष्ट हो गया, यह स्थल नष्ट हो गया था। अगले पुरा स्थल की बात करते हैं, रोपड़, जिसका दूसरा नाम ही रूपनगर है, जो कि भारत के राज्य पंजाब से इस क्षेत्र का उत्खनन या खोज की गई थी। खोज के बारे में अपन ट्रिक के रूप में याद करेंगे। रोपड़ी, रोपड़ी मतलब बीवी। बीवी के रोने का कारण क्या था? अब बीवी से अपन को याद रखना है, रो तो अब कौन पड़ेगी? बीवी पड़ेगी। और आदमी जो वर्ग होता है वो हमेशा हिम्मत वाला होता है, आसानी से रोता नहीं है, रोने वाला काम करती है बीवियाँ। तो बीवी के रोने का क्या कारण था? उसको एक कुत्ता पसंद था जो कि सतलज नदी में गिरकर मर गया, अब बीवी से याद रखना अपन को, बीबी लाल। और खोज की गई थी 1950 एंड 51 में। अब कुत्ता कहाँ मर गया? सतलज में। नदी याद रखनी है, सतलज। अब जब उसका प्रिय कुत्ता मर गया तो बीवी ने कहा कि मैं भी अपने कुत्ते के साथ मरूंगी। अब मरने का हट किया तो आखिरकार बीवी बहुत ज़्यादा हठीली थी, इसलिए उसने मरने का निश्चय किया और कुत्ते के साथ साथ वो भी मर गई। इसलिए रोपड़ से और बुर्ज होम से मानव के साथ स्वान के समाधान, स्वान यानी कुत्ता, मैं पीछे भी बता चुका हूँ, स्वान का अर्थ होता है कुत्ता। मानव के साथ स्वान के समाधान के साक्ष्य अपन को रोपड़ और बुर्ज होम से प्राप्त हुए हैं। अब दोनों मर गए तब यज्ञ करना तो बहुत आवश्यक है, शांति के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए यज्ञ करना बहुत जरूरी है। तो दोनों मरे तो यज्ञ कौन करेगा? शर्मा जी या ब्राह्मण? ब्राह्मण यज्ञ करेंगे। तो यज्ञ से याद रखना है यज्ञदत्त शर्मा। ब्राह्मण में शर्मा जाति को याद रखना है और क्या करेंगे? यज्ञ। रोपड़ में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा 1955 और 56 में उत्खनन किया गया। रोपड़ की सबसे महत्वपूर्ण बात, पर्सन बनने योग्य, कि स्वतंत्र भारत में उत्खनित पहला क्षेत्र रोपड़ था, जिसका स्वतंत्र भारत में इसका उत्खनन किया गया था। 1950 और 51 में इसकी खोज की गई थी और 1955 एंड 56 में इसका यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा इस स्थल की उत्खनन किया गया। अब बात करते हैं इस सभ्यता के जो भारत में खोजे गए बड़े स्थल थे उनके बारे में। भारत में खोजे गए बड़े स्थल, पहला नाम आता है धौलावीरा, जो कि गुजरात में स्थित है। ट्रिक भी बताई थी कि लो धौला रंग रो प्रभाव हटेसु देखो। दूसरी राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में। तीसरा कालीबंगा राजस्थान। अब ये नाम, बड़े स्थलों के नाम याद रखने में प्रॉब्लम आती है, तो एक ट्रिक भी बनाई है डॉक्टर कालीचरण। डॉक्टर काली से याद रखना है, डी से तो याद रखना है धौलावीरा, आर से याद रखना है राखीगढ़ी, काली से याद रखना है कालीबंगा। अब एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि यह तीनों राजधानियां भी थी। धौलावीरा को प्रथम राजधानी कहा जाता है, राखीगढ़ी को दूसरी राजधानी, कालीबंगा को तीसरी राजधानी, जो कि यज्ञदत्त शर्मा ने तीसरी राजधानी इसे कहा था। अपन ने पढ़ा था कालीबंगा में कि यज्ञदत्त शर्मा ने इनको सिंधु सभ्यता की तीसरी बड़ी राजधानी बताया था। अब दूसरी बात करते हैं संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में बड़े स्थल। 3 तो पाकिस्तान के, 3 इंडिया के।
अपने को ये इंडिया वाले तो याद हो गए डॉक्टर काली के नाम से, डॉक्टर काली के नाम से याद हो गए। अब एक देवता आते हैं मेहोजी, मेहोजी से याद रखना है। एम से मोहनजोदड़ो, एच से हड़प्पा और जी से गनेड़ीवाल। एम, एच और जी, मेहोजी। मेहोजी राजस्थान में लोक देवता के रूप में है। मेहोजी और डॉक्टर काली संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में जो बड़े स्थल प्राप्त किए गए उनका क्रम मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनेड़ीवाल, धोलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगा। इनको बड़े तौर पर याद रखना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए एक ट्रिक मैंने बनाई है। MHG मतलब मेहोजी और डॉक्टर कालीचरण शर्मा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।